आप देखें, एंड दैट इज टू लर्न टू से आई एम सॉरी। और वो क्या है, वो है कि हम लोग सॉरी कहना सीखें। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि ये कंजंक्शन है, इसके बाद नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं, है ना, मान लेते हैं, चलिए इससे स्टार्टिंग हमारी नहीं होगी। लेकिन अब दोस्तों स्टार्टर पर ज्यादा भरोसा मत करो, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि वो नहीं है पर वो होगा। पेयरिंग पर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, पेयर बनाने पर फोकस करो, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टर के बेस्ड पर नहीं है। समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ, ठीक है, समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ दैट, ये बड़ा मस्त है दोस्तों। दैट आया तो एक चीज तो बिल्कुल तुरंत दैट आया, और एक चीज हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल इसके बाद कोई नाउन आएगा। क्या आएगा? कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। इन दोनों में से कुछ एक आएगा जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करता हो। देखो जरा कहाँ है कि समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ दैट। अब उसके बाद एंड तो नहीं आने वाला है, मतलब क्यू और पी का पेयर तो नहीं बनने वाला किसी भी हालत से। देखो क्यूपी है, क्यूपी 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 कहाँ है? ठीक है, क्यू और पी ये रहा दोस्तों, तो क्यूपी का पेयर नहीं बनेगा, बी वाला कट कर दो। ठीक है दोस्तों, इस अप्रोच से काम करो। क्यू और पी एक है हमारा। देखो दो आंसर हमारे वैसे ही कैंसिल कर दिए हमने, आगे देखते हैं। अब उसके बाद कोई नाउन ढूंढो। देखो समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ दैट, बट श्योरली ये तो होगा नहीं भाई। दैट के बाद तो कोई कंजंक्शन कैसे लगाएंगे? कोई नाउन होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए जो सब्जेक्ट की तरह काम करे। कंजंक्शन नहीं होने वाला है। इसका क्या मतलब है कि क्यू के बाद आर भी नहीं होने वाला है, क्यू के बाद आर नहीं होने वाला है, क्यू के बाद पी नहीं होने वाला है। देखो जरा क्यू के बाद आर है कहीं पर, क्यू आर, ये हो गया, ये भी गया, कैंसल, रॉन्ग आंसर आ गया दोस्तों आपके सामने ए वाला, है ना। इस अप्रोच से करना है। देखो कितना मुश्किल से 20 सेकंड में आंसर आ गया हमारा। क्यू के बाद जो है आर, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्यू के बाद आर, हाँ क्यू के बाद जो है क्या देखा था हमने यहां पर, क्यू के बाद आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, ये हमारा आंसर है ए वाला। चलिए पढ़ते हैं। देखो शुरुआत कहां से हो रही है, बट श्योरली देयर मस्ट बी, बिल्कुल हो सकती है, मैंने बताया ना, क्योंकि ये बीच में से कोई सा पार्ट है। बट श्योरली देयर मस्ट बी, मतलब बिल्कुल श्योरली वहां पर क्या हो सकता है, देयर मस्ट बी। उसके बाद देखो क्या है, क्यू, देयर मस्ट बी समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ, कि श्योरली वहां पर कुछ तो इतना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ होगा जो कि दैट एवरीवन शुड लर्न इट, जो कि सब लोग सीखें। तो ये देखो ये क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है आपका। क्या पेयरिंग हो रहा है, क्यू और एस का पेयर हो रहा है। ठीक है ना, क्यू एस का पेयर हो रहा है। देखो एवरीवन शुड लर्न इट एंड दैट इज टू लर्न टू से आई एम सॉरी। देखो यहाँ पे लर्न करने की बात हो रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, और वो क्या लर्न करने की बात हो रही है उसका आंसर भी दिया जा रहा है कि टू से सॉरी। देखो ये भी पेयर है, एस और पी का भी पेयर बन रहा है। दोस्तों पेयर बनाना सीखो, ठीक है ना, यही अप्रोच है, सही पेयर बनाना सीखो, बहुत आसान है ये। ठीक, ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चले, चलिए अगला क्वेश्चन, और एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो और से शुरुआत हो रहा है, और क्या है दोस्तों, कंजंक्शन है। देखो और क्या है हमारा, देखो और के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। और कंजंक्शन है, और जो है ना दोस्तों क्या करता है, ऑप्शन देने का काम करता है ना। ऑप्शन मतलब या तो ये या वो, तो या तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ध्यान देना, या तो एक आजाद इंडिपेंडेंट फैसला लेने वाले जो जज है उसका पैनल, या फिर क्या, A free press is, या फिर an as essential a limb of democracy as a parliament freely elected by the people। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। A free press is, देखो यहां पर क्या है, a free press is, देखो सब्जेक्ट है, ध्यान देना, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, तो जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, या फिर कोई दूसरे अदर वर्ड होगा। मुझे बताओ क्या होगा। एक जो फ्री प्रेस है वो क्या है, अ फ्री प्रेस इज एज असेंशियल अ लिम्ब ऑफ डेमोक्रेसी एज अ, ये हो सकता है भाई, एक फ्री प्रेस जो है वो उतनी ही जरूरी एक तरह से डेमोक्रेसी के लिम्ब की तरह, पांव की तरह है, जितना कि एज ए पार्लियामेंट, जितना कि पार्लियामेंट या फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मतलब ये जो फ्री प्रेस है वो उतनी ही जरूरी है जितनी की पार्लियामेंट है या फिर हमारा जो जुडिशरी है वो है। मतलब देखो आर
क्यू, ध्यान देना दोस्तों, क्यू, ठीक है, उसके बाद आर और उसके बाद पी, क्यू आर पी का पेयर हो गया। अब क्यू आर पी कहाँ है, देखो देखो जरा क्यू आर पी आ गया, मिल गया, ये रहा क्यू आर पी और ये आंसर है। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, आंसर आपके सामने है दोस्तों, फिर से पढ़ के देखो, यही आंसर रहेगा। देखो क्यू, फ्री प्रेस इज, ठीक है, एक जो फ्री प्रेस है वो क्या है, आर क्या है, एज असेंशियल, वो उतना ही जरूरी एक अंग है, एक भाग है किसका, लोकतंत्र का, जितना की पार्लियामेंट हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। आगे, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि क्या है, एक पूर्णतः फ्री इलेक्टेड है, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। अगर आपके मन में कोई शंका है तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, देखो फ्री प्रेस इज, फिर क्या हो गया यहां पर, एज असेंशियल, वो उतनी असेंशियल है एक अंग की तरह डेमोक्रेसी की जितना की पार्लियामेंट है, और उसके बाद जो है एज अ पार्लियामेंट फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल और एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो देखो लोग तो इलेक्टेड करते हैं, लेकिन जुडिशरी क्या इलेक्ट करती है, क्या जुडिशरी जो सिस्टम है हमारा, जज का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या वो किसी प्रकार का इलेक्शन में भागीदारी लेते हैं, नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये पेयर नहीं है, तो दोस्तों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने है बी वाला। ठीक, आगे चले, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 वाला आप देखें, द ओपिनियन दैट अ ह्यूमन लाइफ, ध्यान देना, द ओपिनियन कि जो इंसान का जो जीवन है, अब ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये नाउन है ना, ये स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, एंड दैट ही वुड क्वाइट लाइक टू लिव दैट लॉन्ग। अब देखो एंड आया, एक तो ओपिनियन दैट, देखो कितनी बढ़िया चीज आपको पता चली, क्या, देखो शुरुआत कैसे हुई, ओपिनियन दैट अ ह्यूमन लाइफ, कि दैट से शुरू हो रहा है, एंड दैट ही वुड, देखो दैट के बाद यहां पर नाउन है या फिर एक तरह से सब्जेक्ट है, और इधर भी दैट के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, कि एक तो ह्यूमन लाइफ, ओपिनियन दैट अ ह्यूमन लाइफ, एंड दैट ही वुड क्वाइट लाइक टू लिव लॉन्ग अलोंग, could span 125 years. There was a time when Gandhi expressed. चलिए, तो इसमें हम लोग पेयरिंग ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टार्टर इसमें है नहीं। देखो could, हाँ, the opinion that a human life could span, ये हो सकता है। देखो एक वो जो राय, वो जो एक ओपिनियन, लोगों का जो ख्याल या लोगों की जो सोच कि इंसान का जो जीवन है वो कितना लंबा हो सकता है, 125 वर्ष का हो सकता है, ये पेयरिंग लग रहा है दोस्तों, आर, पी और आर का लग रहा है ना, पी और आर हमारा पेयरिंग लग रहा है। पी आर देखो कहां पर है, पी और आर ये हो गया, उसके अलावा जो है पी आर जो है केवल एक ही जगह है, मतलब ये आंसर है। इसको पढ़ के देखते हैं, देखो कितना बढ़िया अप्रोच है दोस्तों, मुश्किल से 15 सेकंड में आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो गया। ठीक, देखो, देयर वॉज अ टाइम व्हेन गांधी एक्सप्रेस्ड, एक समय था जब गांधी जी ने क्या किया था, एक्सप्रेस किया था। अब देखो एक्सप्रेस क्या किया जाता है भाई, एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेस किया मतलब किसी चीज को बताया, तो क्या बताया, अपनी ओपिनियन बताई। तो जाहिर सी बात है कि एस के बाद पी आने वाला है, और एस के बाद पी का पेयर आपके सामने है, तो ये बिल्कुल सही है ए वाला, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन गांधी एक्सप्रेस द ओपिनियन, क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करी, दैट द ह्यूमन, इंसान का जो जीवन है ना, क्या है वो, कुड स्पैन, वो 125 वर्ष तक भी हो सकता है, मतलब इंसान जो है 125 सालों तक जी सकता है, और ही वुड क्वाइट लाइक टू लिव, और वो गांधी जी का एक विचार था कि वो भी 125 वर्ष तक जीना चाहते हैं, इतनी लॉन्ग लाइफ जीना वो चाहते थे। बिल्कुल सही है, मीनिंग वाइज, सीक्वेंस वाइज, हर तरीके से, ठीक है ना। तो ए वाला हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं 78 वाला, आप देखें, मस्ट से व्हाट आई फील। अब क्या ये स्टार्टर होगा, उसको कहना चाहिए जो मैं फील करता हूं, किसको कहना चाहिए, कोई तो होगा ना, वो अदृश्य है, तो उस अदृश्य इसके पहले होगा कोई ना कोई, मतलब पी शुरुआत नहीं होने वाली, पी वाला कट कर दो। ठीक, पी वाला कट। आगे देखते हैं, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ, बिल्कुल मैं जो हूं एक सच्चाई का एक तरह से पैरोकार हूं, है ना, पैरोकार हूं सच्चाई का, या सच्चाई का पक्षकार हूं मैं, बिल्कुल हो सकता है, स्टार्टर है हमारा। एंड, अब एंड आया, ध्यान देना दोस्तों, देखो यहां पर वोटरी ऑफ ट्रूथ की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है, ये आपका नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। एंड के बाद भी दोस्तों ढूंढो, क्या ढूंढो, सिंगुलर नाउन कहां है, एंड देखो एंड के बाद एंड तो आएगा नहीं,
अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो आप वो पता करो जो फिट नहीं हो रहा है, वैसे ही आंसर आ जाएगा। देखो आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड और एक और एंड, दो एंड आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब क्यू एस का पेयर नहीं है। ढूंढो क्यू एस का कहीं पर पेयर दिख रहा है क्या? ये रहा, क्यों है पता नहीं, रॉन्ग हो गया है ना। देखो दो तो वैसे ही कैंसिल कर दिए, और क्या है आगे देखो, तो दो बचे हमारे पास। देखो क्यू स्टार्टर है दोस्तों, यहां पर एक ही ऑप्शन है क्यू स्टार्टर है। अब या तो क्यू आर हो जाएगा या फिर क्यू एफ हो जाएगा। अब एफ है क्या? एफ जबरदस्ती दे दिया इन्होंने, ये एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है, पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो क्यू आर होगा या फिर क्यू पी होगा, देखते हैं। क्यू आर में आप देखो कि आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड, मैंने क्या कहा, कोई नाउन आना चाहिए, ऑफ ट्रूथ एंड, उसके बाद क्या है आर, तो एंड टू व्हाट आई मे हैव सेड बिफोर, क्या ऐसा होगा? या फिर एंड मस्ट से व्हाट आई फील, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड मस्ट से। अच्छा देखो एक चीज देखो दोस्तों, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ मतलब मैं सच्चाई का पैरोकार हूं और आई मस्ट से व्हाट आई फील, ये यहाँ पर आई जो है ना, ये दो बार हमने यूज नहीं किया। ये क्या होता है कि मैं एक सच बोलने वाला व्यक्ति हूं और मुझे वही बोलना चाहिए जो मैं फील करता हूं। मतलब हमारा पी और क्यू का पेयर जो है लग रहा है, अच्छा सॉरी क्यू और पी का यहाँ पर पेयर लग रहा है, ठीक है ना। क्या क्यू और आर का पेयर लगेगा वो भी देख लो कि आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड टू व्हाट आई मे हैव सेड बिफोर, ये तो कुछ और ही मीनिंग जा रहा है, तो ये नहीं होने वाला है। क्यूपी हमारा पेयर है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। कितना 20 सेकंड में आंसर पता चल गया दोस्तों। ये तरीका है दोस्तों रीअरेंजमेंट करने का, यही तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से, इस अप्रोच से करो, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक। डी आंसर है, पढ़ के देखते हैं। देखो आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड मस्ट से व्हाट आई फील, मुझे वही कहना चाहिए जो मैं फील करता हूं। एंड और देखो एक और मस्त चीज है, देखो व्हाट आई फील, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एंड के बाद वापस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पी और एस का भी पेयर है। एंड थिंग एट द गिवन मोमेंट विदाउट रिगार्ड्स, कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं सोचता हूं बिना उसको अहमियत दिए हुए, ठीक। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। डी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 79 वाला देखो। द मैन इन द कॉम्पिटिशन, चलिए मैन इन द कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, हो सकता है, ठीक है ना। एक कॉम्पिटिशन में जो मैन है इन द कॉम्पिटिशन, आगे देखते हैं, हैज बीन इलेक्टेड। अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब होगा और बिल्कुल है वर्ब, तो पी और क्यू का पेयर लग रहा है। आगे देखते हैं, द मैन इन द कॉम्पिटिशन हैज बीन इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट किया गया? एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स कमिटी इन रेड, द मैन इन द कॉम्पिटिशन इन रेड हु स्टूड फर्स्ट। अच्छा एक चीज तो डन हो रहा है क्या, है ना, एक चीज तो डन हो रहा है, हैज बीन इलेक्टेड और उसके बाद ये फिट हो रहा है कि वो जो मैन था कंपटीशन में, हैज बीन, ये इसका पता नहीं चल रहा है कि ये इसके बाद होगा, लेकिन एक चीज तो डन है कि हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन। उसको कैसा इलेक्ट किया गया? चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट की तरह उसको इलेक्ट किया गया। इसका मतलब क्यू और आर जो है दोस्तों उसका पेयर तो डन है 100%। ढूंढो क्यू और आर का पेयर कहाँ है, ये रहा, ठीक। और कहाँ है? ये नहीं है, कैंसिल हो गया। क्यू आर एक ये भी है हमारे पास, तो दो ऑप्शन दोस्तों हमने कैंसिल कर दी। अब या तो पी एस होगा या फिर क्यू आर होगा, ठीक। अब देखो पी और एस का होना है या क्यू आर होना है, देखते हैं। क्या क्यू से हम शुरुआत करेंगे? हैज बीन इलेक्टेड नहीं करेंगे, है ना। हैज बीन वर्ब से कैसे शुरुआत करोगे दोस्तों, है ना, ये तो बड़ा बेहुदा मजाक हो जाएगा वर्ब से शुरुआत करोगे तो यहां से शुरुआत नहीं होने वाली। मतलब आंसर हमारा आपके सामने है, ठीक है। ए वाला हमारा आंसर है। आप देखो क्या लिखा है, इन रेड। आप बोलोगे सर अजीब लग रहा है, इन रेड से कैसे शुरू करेंगे दोस्तों? तो हो सकता है इसके पहले कुछ हो जो नहीं दिया है ना, उठा के इन्होंने 4 लाइन रख दी इसमें बीच में, तो हो सकता है इन रेड हु स्टूड फर्स्ट, ऐसे भी हम बोलते हैं। देखो वो लाल कलर में या लाल टी शर्ट में जो कि पहले शुरू में खड़ा है एकदम, हु स्टूड फर्स्ट मतलब जो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में जो खड़ा है ना, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल हो सकता है। तो इन रेड हु स्टूड फर्स्ट, उसके बाद आप देखो द मैन इन द कॉम्पिटिशन, और उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन उस व्यक्ति के बारे में कि वो जो व्यक्ति जो कि कॉम्पिटिशन में है
आगे देखो, हैज बीन इलेक्टेड, उसको इलेक्ट किया गया किस तरीके से, एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्पोर्ट कमेटी। ठीक, बिल्कुल सही, मीनिंग वाइज। देखो कितनी आसानी से हम लोग आंसर पता कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो आप, वन ऑफ द डिफिकल्टीज द होल ऑफ मैनकाइंड, आगे देखते हैं, और अफेक्ट द मासेस, आगे देखते हैं, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों की बात है, ठीक है, इज दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म। अब हमको ना इसके अंदर पेयरिंग ढूंढना है ना, क्या देखना है, पेयरिंग, क्योंकि स्टार्टर का तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है। देखो ये क्या लिखा है, इज दैट, मतलब ये आंसर दिया जा रहा है, ध्यान देना, ये आंसर दिया जा रहा है कि हम ट्रांसफर होना चाहते हैं, वो ये है कि हम ट्रांसफर होना चाहता है। आगे देखते हैं, अब ये तो होगा नहीं कि द डे आफ्टर टुमारो इज दैट, ऐसा तो होगा नहीं कि जो परसों है कि हम ट्रांसफर होना, परसों है कि, अब परसों क्या होगा, वो परसों क्यों होगा, मतलब क्या दोस्तों कि आर और एस का पेयर नहीं बन रहा है। आर एस ढूंढो जरा कहां पर है, जहां पर भी आर एस है उसको कट कर दो, आर एस कट, खत्म, 2 पॉइंट बचे हमारे पास, ठीक है। आगे देखो, अब देखो दोनों जगह एसपी से शुरुआत हो रही है, मतलब स्टार्टर हमारा एस है और बड़ा अजीब सा स्टार्टर है, इज दैट। सर इज दैट से भी होता है क्या शुरुआत, बिल्कुल होता है। अब कहीं से कट करके यहां लगा दिया उसने, है ना, इससे पहले कुछ लिखा होगा, अदृश्य है ना, बिल्कुल हो सकता है। देखो इज दैट वी वांट टू ट्रांसफर, ये है कि हम क्या करना चाहते। देखो दोस्तों, अगर आपने यहां पर ट्रिक नहीं लगाई ना तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे, आप 100% इसको स्वीकार ही नहीं पाओगे कि इज दैट से शुरुआत हो रही, लेकिन पेयरिंग के कारण हमने आंसर निकाल लिया। पेयर बना लो अपने आप, इसी लेवल के आंसर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो रेडी रहो आप लोग। देखो इज दैट वी वांट टू ट्रांसफर, वो ये है, अब ये कोई दूसरा रीजन होगा जो इस चारों में नहीं है, वो ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और पी है उसके बाद क्या, वन ऑफ द डिफिकल्टीज द होल ऑफ मैनकाइंड। अब द होल ऑफ मैनकाइंड उसके बाद क्या होगा बताओ, पी क्यू होने वाला है या फिर पी आर होने वाला है, तो क्यू पी क्या है, वन ऑफ द डिफिकल्टीज द होल ऑफ मैनकाइंड और अफेक्ट द मासेस, ये होगा, या फिर द होल ऑफ द मैनकाइंड द डे आफ्टर टुमारो। देखो होल ऑफ द मैनकाइंड द डे आफ्टर टुमारो और अफेक्ट द मासेस, क्या ऐसा होगा। देखो डे आफ्टर टुमारो क्या लग रहा है, एंडिंग लग रहा है ना, कब करेंगे ऐसा, ये सब कब होगा, डे आफ्टर टुमारो। तो आर हमको ना लास्ट में चाहिए, तो आर अगर लास्ट में चाहिए तो ये आंसर है, और ये कैंसिल हो गया। आपको जरूर इसमें आप पढ़ोगे, आपको इसका मीनिंग नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन क्यों, उसका कारण है कि ये बीच का पार्ट है। मतलब मान लो ये इतने सारे, पूरा का पूरा एक पैसेज आपके सामने दिया है और इन्होंने क्या किया, इतना वाला पार्ट काट के आपको उसको जंबल करके दे दिया, है ना, तो जाहिर सी बात है इसका कोई मीनिंग इससे पहले होगा, बट हमको पेयरिंग की वजह से हमको पता चल गया कि यही हमारा आंसर है। इज दैट वी वांट टू ट्रांसफर वन ऑफ द डिफिकल्टी, एक कोई डिफिकल्टी होल ऑफ मैनकाइंड जो है और अफेक्ट या फिर मासेस को अफेक्ट करें द डे आफ्टर टुमारो, इस तरीके से। तो आंसर जो है दोस्तों ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कई बार क्या होता है मीनिंगलेस पेयरिंग देते हैं वो आपको, जानबूझकर कोई मीनिंग उसका निकल कर नहीं आता है, लेकिन आपको पेयर सही आना चाहिए। ठीक, वो आपका जज करते हैं कि आपको जो है सही नॉलेज है कि नहीं पार्ट ऑफ स्पीच का, वो सारी चीजें। ठीक है, तो मीनिंगलेस कई बार जानबूझकर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्पीकर ऑफ देयर, देखो स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन हैज आइडेंटिफाइड चार्जिंग द ओपोनेंट्स मेनी इश्यूज बिसाइड्स, इसमें भी पेयर देखना है। तो द स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन हैज आइडेंटिफाइड, तो देखो हैज आइडेंटिफाइड आया तो इसके पहले कोई नाउन आने वाला है ना, या फिर कोई सब्जेक्ट आने वाला है। चार्जिंग द अपोनेंट्स हैज आइडेंटिफाइड या मेनी इश्यूज बिसाइड्स हैज आइडेंटिफाइड, देखो ये तो होगा नहीं। देखो मेनी इश्यूज बिसाइड्स हैज आइडेंटिफाइड हो सकता है, चलिए कोई इशू नहीं। चार्जिंग द अपोनेंट्स, ठीक है, तो द स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन चार्जिंग, ये भी नहीं होगा। मेनी इश्यूज बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा या के बजाय,
ठीक है ना, के बजाय या के सिवाय, ये इसका मीनिंग होता है। तो जाहिर सी बात है अगर बिसाइड है तो उसके बाद कोई वर्ब तो नहीं आ रहा है। मेनी इश्यूज बिसाइड्स हैज आइडेंटिफाइड होगा क्या? नहीं होगा, मतलब एस और आर का, एस और क्यू का पेयर नहीं बनेगा। ढूंढो जरा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एस क्यू का पेयर यहाँ पर है, एस क्यू एक है, ये कट हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, एस क्यू का पेयर नहीं बन रहा है। आगे देखो, मेनी इश्यूज बिसाइड्स, देखो बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी दिक्कत है ना, किसके अलावा? चार्जिंग द अपोनेंट। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? उसको कोई इल्जाम लगाना। चार्जिंग का क्या मतलब होता है? कोई इल्जाम लगाना। तो बहुत सारे इश्यूज है उसको चार्ज करने के अलावा। तो ये लग रहा है ना, मतलब एस और आर का पेयर लग रहा है। देखो जरा, एस आर का पेयर का है हमारे पास, एस और आर का पेयर दोस्तों मिल गया और साथ में आंसर भी मिल गया। ठीक है, ये होता है तरीका, ये आंसर है हमारा, बाकी कट कर दो। ठीक, देखो आप क्यू एस से शुरुआत करो, हैज। अब बोलोगे सर क्यू इससे कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। अच्छा, क्यू एस का हमारे पास जो है एक और पेयर है, लेकिन हमने वो पहले ही कैंसिल कर दिया था। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। देखो, हैज आइडेंटिफाई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका जो नाउन है ना दोस्तों, वो पहले कभी दिया होगा, मतलब इस जो पोर्शन है उससे पहले जहां से इन्होंने उठाया वहां दिया होगा। देखो, हैज आइडेंटिफाइड और उसके बाद मेनी इश्यूज बिसाइड्स, ठीक है, बहुत सारे बिसाइड्स, और उसके बाद चार्जिंग द अपोनेंट, ये तो डन है, ये आना ही है। बिसाइड्स चार्जिंग द अपोनेंट, द स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन। कुछ गड़बड़ लग रहा है, आगे देखते हैं। उसके अलावा क्या होगा बताओ जरा? द स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन हैज आइडेंटिफाइड। अच्छा, पी और क्यू का भी लग रहा है कि पेयर हो सकता है, तो मुझे बताओ पी क्यू का कोई है क्या? पी क्यू का तो है ही नहीं सर पेयर, तो पी क्यू का पेयर नहीं है, कोई बात नहीं। फिर चार्जिंग द अपोनेंट हैज आइडेंटिफाइड, मेनी इश्यूज बिसाइड्स हैज। अब अच्छा चलिए देखते हैं, एस और क्यू का पेयर है क्या? एस और क्यू का पेयर है, एस क्यू का एक पेयर है सर, इसको टच करते हैं। क्या ये होगा? पी से शुरू होगा, बताओ जरा। द स्पीकर ऑफ देयर, उनका जो स्पीकर है इन एक्शन, जो कि एक्शन में है, जो कि डिसीजन ले रहा है। द स्पीकर ऑफ देयर इन एक्शन, मेनी इश्यूज बिसाइड्स, मेनी इश्यूज बिसाइड्स हैज आइडेंटिफाइड चार्जिंग द अपोनेंट्स। ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है दोस्तों, इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल बी वाला ही है, ठीक है ना, बी वाला हमारा आंसर है। आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन पेयर सही हमको बनाना है और ये ही हमको पकड़ करना है कि चार्जिंग द अपोनेंट्स जो है ना, बिसाइड, ये बिल्कुल आपका पेयर है कि बहुत सारे इश्यूज। और इसमें पता है क्या होता है, आपको जानबूझ के मिसमैच के देते हैं, चारों पॉइंट मिसमैच है, केवल कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच आपका मैचिंग वाला देंगे वो, बाकी सब ऐसा लगेगा कि पूरा जंबल्ड अप है। तो एक आपने सही पकड़ लिया, मतलब आपका पेयर बन गया। और देखो, मेनू बिसाइड्स जो है, मतलब के अलावा, वो यही जानना चाह रहा है दोस्तों एग्जामिनर कि इस बिसाइड का मतलब आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, अब जिसको इसका मतलब पता है वो आंसर पता कर लेगा। के अलावा, किसके अलावा? अपोनेंट्स को चार्ज करने के अलावा। तो जाहिर सी बात है एस और आर का पेयर है और एस और आर एक ही है हमारे पास, आंसर आ गया। ठीक है, बी वाला आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है, आप देखें, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट। ये देखो, ये क्या है? गवर्नमेंट और जॉब मार्केट, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब होना चाहिए। देखते हैं, मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशन। हो सकता है कि भाई सरकार और जो जॉब मार्केट है, बाजार जो है, उसको क्या करना चाहिए? ऑफर करना चाहिए एक बहुत ही कन्विंसिंग सोल्यूशन, एक समाधान, ठीक है, ऑफर करना चाहिए। किसको? टू द क्राइसिस इन द रूरल इकोनॉमी। जो खामियां है, क्राइसिस है, ये जो दिक्कतें आ रही हैं जो ग्रामीण इकोनॉमी में, ठीक है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको उनको एक क्या करना चाहिए? सोल्यूशन देना चाहिए। दैट आर कॉजिंग सोशल प्रॉब्लम। ये जो क्राइसिस है रूरल इकोनॉमी में, जो कि क्या कर रहा है? सोशल फॉर्मेट। सोशल फॉर्मेट का मतलब होता है सोशल इविल, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें जो दे रहा है, ठीक है, जो दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं पेयरिंग क्या होगा हमारा। तो देखो, मस्ट किसके साथ होगा? टू द क्राइसिस रूरल इकोनॉमी, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स, क्या ये होगा? ये तो लग रहा है, देखो पी और क्यू का पेयर लग रहा है, पी और क्यू का पेयर लग रहा है, लेकिन दूसरे मैच करते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स टू द क्राइसिस, क्या ऐसा होगा?
या द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स दैट आर कॉजिंग, देखो गवर्नमेंट और जॉब मार्केट क्या वो सोशल प्रॉब्लम कॉज करेंगे? वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। सरकार कैसे सोशल प्रॉब्लम कॉज करेगी? तो ये पेयरिंग नहीं बन रहा है, इसका मतलब पी क्यू का पेयर है, ठीक है ना, पी और क्यू का आपका पेयर है दोस्तों। और ढूंढो जरा पी क्यू का पेयर, देखो कितना मस्त चालाकी वाला क्वेश्चन है ये। पी क्यू आपको लग रहा है कि पेयर है, लेकिन यहां पर दिया ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और है आंसर, ठीक है ना। पी और क्यू आपका आंसर नहीं है, भूल जाओ। आगे देखते हैं और क्या होगा, बताओ जरा। अब देखो आप क्या लिखा है, टू द क्राइसिस इन द रूरल इकोनॉमी दैट आर कॉजिंग सोशल, देखो टू द क्राइसिस, देखो क्राइसिस जो है ना दोस्तों एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, और क्राइसिस का मतलब होता है कि किसी चीज की कमी होना, है ना, कमी होना, खामी होना, खामी, ठीक है ना, खामी होना या फिर कमी होना, इसकी बात हो रही है। तो रूरल इकोनॉमी में जो मस्ट ऑफर कन्विंसिंग टू द क्राइसिस इन द रूरल दैट आर कॉजिंग, अच्छा वो जो क्राइसिस, ध्यान देना दोस्तों, ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं रूरल इकोनॉमी में, जो कि कॉज कर रही है सोशल फर्मेंट, और फर्मेंट जो है वो भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है कि क्राइसिस जो है वो कॉज कर रही है, मतलब आर और एस का पेयर है, आर और एस का पेयर है। अब बताओ जरा आर एस हमारा कहां पर आ गया? आर एस दोस्तों आपका केवल एक जगह है, और उस जगह है जिस जगह आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। कट कर दो आप सारा। देखो क्या लिखा है, पी से शुरू करेंगे, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट, द गवर्नमेंट एंड द जॉब मार्केट्स टू द क्राइसिस, अच्छा ये भी गड़बड़ है, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स टू द क्राइसिस इन द रूरल इकोनॉमी दैट आर कॉजिंग सोशल, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स इन द रूरल इकोनॉमी टू द क्राइसिस इन द रूरल इकोनॉमी दैट आर कॉजिंग सोशल फर्मेंट मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशन। अच्छा अब ये थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, दूसरा क्या है, कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको। देखो यहां पर एस से शुरुआत हो रही है, दैट आर कॉजिंग सोशल फर्मेंट, द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स टू द क्राइसिस रूरल मस्ट ऑफर कन्विंसिंग, ये तो नहीं होने वाला है ना, ये तो कैंसिल हो गया। क्यों देखते हैं, मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशन टू द क्राइसिस, कन्विंसिंग सोल्यूशन टू द क्राइसिस इन द, मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशन टू द क्राइसिस इन द रूरल इकोनॉमी, ये हमको लग रहा है क्यू और आर, क्यू और आर का जो पेयर है वो हमको लग रहा है, ठीक है। तो क्यू और आर का जो पेयर है इसको पढ़ते हैं दोस्तों, मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशन, ये ऑफर करना ही चाहिए कन्विंसिंग सोल्यूशन, किसको, टू द क्राइसिस, उस क्राइसिस को इन द रूरल इकोनॉमी जो कि कॉज कर रही है क्या, सोशल फर्मेंट द गवर्न, अच्छा बिल्कुल ये वाला आपका सही है दोस्तों। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इसका रीजन ये है कि ये इसके आगे और एक कंटिन्यू आपका चल रहा है सेंटेंस, इसके आगे आपका क्या चल रहा है, सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है ना, तो ट्विस्टिंग है और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बट आपको बिल्कुल पेयर पर फोकस करना है, सही पेयर बनाओ आप, फिक्स पेयर जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वही आपका आंसर होगा। देखो तो ये तो डन है। देखो मस्ट ऑफर, ये हमको नहीं पता कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट होगा। कन्विंसिंग सोल्यूशन, लेकिन ये हमको लग रहा है कि एक कन्विंसिंग एक तरह से एक सही सोल्यूशन, ठीक है, एक समाधान पूर्वक एक सोल्यूशन होना चाहिए। किस चीज का सोल्यूशन होना चाहिए, उस कमियों का, उस खामियों का, क्राइसिस का, मतलब क्यू आर का पेयर बन रहा है। और उसके बाद देखो उन कमियों का रूरल इकोनॉमी में जो कि परेशानी बनती जा रही है ना, इसका मतलब क्यू आर एस बिल्कुल सही है, और एस जो है उसके आगे और कंटिन्यूटी, मतलब यही हमारा आंसर है, ए वाला, ठीक है ना, ए हमारा दोस्तों राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। द बेस्ट पार्ट ऑफ लिटरेरी फ्लोरिशेस एंड लोकेट्स, देखो यहाँ पे शुरुआत में ही आपको एक हिंट हो रही है, क्या हिंट मिल रही है दोस्तों, देखो लिटरेरी फ्लोरिशेस, ये आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ वाला फॉर्म है, सॉरी V5 है, ठीक है ना, क्या है V5 है, वर्ब के साथ s और es लगा है, और उसके बाद एंड लगा है, और वापस वर्ब के साथ s और es लगा है, इसका मतलब PQ का पेयर हमको लग रहा है, ठीक है। शुरुआती रुझान के अनुसार हमको दोस्तों PQ का पेयर लग रहा है ना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ट्विस्ट हो सकता है, खैर आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए PQ का पेयर है। PQ का है बताओ, ये रहा,
है ना, यहाँ पर पी क्यू है, तो ये हमको लग रहा है कि सही आंसर है। तुरंत चेक कर लो, चेक करो कि पेयर बन रहा है, तो बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आर से शुरुआत हो रही है, लॉन्ग फॉर्म्ड जर्नलिज्म इज दैट, देखो इज दैट ये बताया गया है कि दैट है तो वापस कोई नाउन होगा, देखते हैं। इज दैट इट ब्रिंग, बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट होगा, है ना, कोई सब्जेक्ट होगा, तो ये इट का काम कर रहा है। तो देखो लॉन्ग फॉर्म्ड जो जर्नलिज्म है, जो बहुत पहले से बनी हुई जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, वो क्या है, इट ब्रिंग, की वो क्या लेकर आती है। देखो इट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, वर्ब के साथ एस या ई एस वाला फॉर्म, वो क्या लाती है, ब्रिंग बैक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, बिल्कुल सही है। पुराना जो जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है वो क्या है कि राइटिंग स्किल्स का जो अहमियत है उसके बारे में बारे में हमको याद दिलाती है, ठीक। इट ब्रिंग्स बैक द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ लिटरेरी फ्लोरिशेस एंड लोकेट्स द स्टोरी विद द लार्ज फ्रेमवर्क ऑफ आर वर्ल्ड। तो पी क्यू का भी पेयर यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये हमारा बी वाला आंसर है दोस्तों, है ना, इजी है। देखो पेयर से कितना आसानी से हमने इसको पता किया, ठीक, बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिल्ड्रन दैट ग्रो इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज, ठीक है, अच्छी बात है, ऑफ अ वार्म होम, सपोर्टिव सराउंडिंग, आर लाइक द टेंडर सैपलिंग विद द सनशाइन एंड रेन। देखो एक कितना इजी हमको लग रहा है, कैसे बच्चे जो कि ग्रो करते हैं इनटू द ब्यूटीफुल, इनटू का मतलब है कि ट्री के अंदर नहीं, उसके सराउंडिंग, पेड़ों, इनटू द ब्यूटीफुल ट्रीज का यहाँ पर मतलब है कि जो बच्चे पेड़ जो है ग्रीनरी में रहते हैं। आर, अब एक चीज देखो, ये क्या है, हमारा नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। कैसा वर्ब आना चाहिए दोस्तों, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। अब प्लूरल वर्ब कहाँ है बताओ, प्लूरल वर्ब यहीं पर है हमारे पास, आर, तो पी और आर का पेयर है, पी और आर का पेयर है और वही हमारा आंसर है। देख लेते हैं, ये रहा पी आर का पेयर केवल एक जगह है ना, बाकी जगह जो है कोई पेयर नहीं, तो ये रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। एक बार चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, कई बार ट्विस्ट लगता है। देखो चिल्ड्रन दैट ग्रो इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज आर लाइक टेंडर सैपलिंग, ऐसे बच्चे जो बहुत पेड़ों के अंदर या पेड़ों के आसपास ग्रो करते हैं, वो कैसे होते हैं, टेंडर मतलब एकदम सॉफ्ट, सैपलिंग, सैपलिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको सैपलिंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। सैपलिंग, आगे देखो, विद द सनशाइन एंड रेन, विद द किसके साथ, सनशाइन और रेन के साथ, ऑफ अ वार्म होम। अच्छा ये ना कंपैरिजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, कंपैरिजन हो रहा है, एक बच्चे को जो है सैपलिंग, एक छोटे से पौधे से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं ना दोस्तों, इंसानों को किसी नॉन लिविंग निर्जीव चीजों से, उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो ब्यूटीफुल ट्रीज की तरह ग्रो करते हैं, वो एक सॉफ्ट से छोटे छोटे प्लांट्स की तरह होते हैं और जिनमें सनशाइन और रेन जो है वो उनका घर के समान होता है और सपोर्टिव सराउंडिंग जो है उनका क्या होता है, बिल्कुल सपोर्टिंग होता है। इसका मतलब डी वाला जो है दोस्तों हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ठीक है ना, क्या है, बिल्कुल सही आंसर है।